निखिल गुप्ता की जो जासूसी कहानी है उसमें एक नया टर्न अब सामने आया है, जिसके चलते कई सवाल जो हैं सामने आ खड़े हुए हैं। निखिल गुप्ता को लेकर भारत में जो जांच चल रही थी उसमें ये सामने आया है कि जो रोग एलिमेंट था वो ये ऑपरेशन चला रहा था, यानी निखिल गुप्ता के जरिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कोई भी सीनियर अफसर ना एजेंसी का इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये बड़ी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं भारत सरकार द्वारा। उन्होंने ये बातें जो हैं अमेरिकन एजेंसीज के साथ साझा भी की हैं। पहली बड़ी बात यह है कि ये खुद एक रोग एलिमेंट था जो ये ऑपरेशन खुद चला रहा था, और दूसरा कि कोई भी सीनियर ऑफिसर को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, क्लियरेंसेस नहीं थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इतना बड़ा ऑपरेशन बिना क्लियरेंसेस के चलाया जा सकता है या नहीं, और दूसरा क्या इस तरह के रोग एलिमेंट्स और भी हैं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज में। अगर हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारत सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ओवरसाइट का सिस्टम है, इस तरह के जो ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, जो इन मोशन है, उसमें ओवरसाइट जो है उसे और टाइटन किया गया है। यही नहीं, इस वाले ऑपरेशन में भी एक राज्य पुलिस का जो रोल है वो जांच जो है वो की जा रही है, और साथ में ये जो शख्स था जिसे CC1 कहकर पुकार रही है अमेरिकन एजेंसी, क्योंकि अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में उन्होंने ये हवाला दिया है कि CC1 जो था वो निखिल गुप्ता के संपर्क में आया था और ये दो लोग प्लान कर रहे थे गुरपतवंत सिंह पन्नून की असैसिनेशन के लिए। तो क्या ये जो CC1 है इसे भी रिपैट्रिएट कर दिया गया है अपने पेरेंट काडर में। तो ये दो बड़ी बातें जो हैं वो भारत सरकार द्वारा दलील दी जा रही हैं, लेकिन सवाल जो है वो अंदर के जो उनका जो क्लेंजिंग सिस्टम है जो एजेंसीज का, उसमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्या इतना बड़ा ऑपरेशन बिना क्लियरेंसेस के चलाया जा सकता है या नहीं। अगर हम बात करें CIA की, तो CIA में भी जब कोई असैसिनेशन प्लान किया जाता है या क्लियर किया जाता है तो वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी पर क्लियर किया जाता है। तो ऐसे में जो भारत की एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो क्या इस तरह का ऑपरेशन किस लेवल पर क्लियर करती है या नहीं, इसके ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। और साथ में ये जो CC1 है, ये इसके पास निज्जर का भी ये वीडियो था जो उसने निखिल गुप्ता को जो है वो फॉरवर्ड किया था और बोला था कि जिस तरह से निज्जर का असैसिनेशन हुआ है वैसे ही तुम गुरपतवंत सिंह पन्नून का भी असैसिनेशन कर दीजिए। तो लिंकेजेस जो हैं वो अभी और भी हैं, कई कड़ियां जो हैं वो और भी खुलनी अभी बाकी हैं। तीसरा जो सवाल पूछा जा रहा है कि जो भारत सरकार द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है वो क्या अमेरिकन एजेंसीज को सैटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि इस मामले में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो की जाए और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया जाए। साथ में ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम रोग एलिमेंट्स की बात करें, क्योंकि रोग एलिमेंट्स भारत सरकार का कहना है, हमेशा ये दलील दी जाती है कि ISI जो है एक रोग एजेंसी है, वो वहाँ के पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी नहीं सुनती है। तो भारत के पास एक इतिहास रहा है कि किस तरह से वो रोग एलिमेंट्स और रोग एजेंसीज के साथ जो है वो डील करता रहा है और उसे क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो भारत सरकार द्वारा ये बात मानना कि भारतीय एजेंसीज में भी इस तरह के रोग एलिमेंट्स हैं जिनका बेशक से जिनके खिलाफ अब कार्रवाई कर दी गई है, इसके ऊपर कई सवाल और भी पूछे जाएंगे, जिसके चलते भारतीय एजेंसियों को और ज़्यादा अंदर जो है एक ओवरसाइट सिस्टम लाना पड़ेगा और जिसके सवाल के जवाब उन्हें देने होंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।